अध्यक्ष जी, पूज्य पाद स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई। अब अस्पताल नहीं जाना, ऑपरेशन नहीं कराना, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं करना है, तो क्या करें? ऐसे समय पर जिन धर्म ही शरण होता है, और उन्होंने शांतिनाथ स्वामी के चरणों में एक ही भावना की, दृष्टिम प्रसन्नाम कुरुहु। क्या बोलो, क्या कहा? दृष्टि प्रसन्नाम कुरु। हे भगवान, बोलो, हे भगवान आप मेरी दृष्टि पर प्रसन्न हो जाइएगा। बोलो, हे भगवान आप मेरी दृष्टि पर प्रसन्न हो जाइएगा। उन्होंने ऐसी भावना रखी, बार बार उन्होंने भाव बनाया, और भगवान उनकी दृष्टि पर क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। पुण्य से उनकी आंखों में रोशनी आ गई। तो इसलिए भगवान के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ठोने पर इसलिए स्थापना करते हैं कि भगवान हमारे समीप में आइएगा। अत्र अत्र सन्निधिकरणम, है ना, भगवान की स्थापना करते हैं, है ना। इसलिए स्थापना भी पूजन का क्या है? एक अंग है। बिना स्थापना के पूजा, सीधे बैठो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, ऐसी कैसी पूजा? मन ही नहीं हो सकता है। लोगों ने स्थापना करना बंद कर दी। बहुत सारे लोग स्थापना नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अभिषेक नहीं करते हैं। क्या करना है? वो ये बोलते हैं अभिषेक करना, इतना सारा पानी लाना, आरंभ करना, सारंभ करना, कितना पाप होता है। बोलो कितना? बाप रे बाप, कितना करते हैं। इधर देखो, आई कांटेक्ट, जमीन में नहीं लिखा है। जमीन देखोगे पृथ्वी का एक बनोगे। आचार्य महाराज को देखोगे आगामी काल में, क्योंकि जिसको हम देखते वैसा हमारा परिणमन होता है। वैसा हमारा क्या होता है? वैसा हमारा परिणमन होता है। इसलिए ध्यान रख के चलो कि भगवान का अभिषेक क्या करना। कितना बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप, कितना कर रहे पाप। देखो कितना पानी डाल रहे। ये तो भैया सिर्फ एक लोटा से भगवान का क्या हो गया? एक लोटा पानी से भगवान का अभिषेक हो गया। लेकिन घर में तो आप देखो कितना पानी ढोलते हैं, है ना। नहाने में कितना पानी लगता है, और कूलर में कितना पानी भरा जाता है, अनछना पानी भरा जाता है। उस समय विचार नहीं आया कि जल का एक जीवों की आराधना हो रही है। धर्म की सारी क्रियाओं का लोग क्या करते जा रहे? निषेध करते जा रहे, निषेध करते जा रहे। और मालूम है, कहते हैं कि बस बैठ करके आत्मा का क्या करो? ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। तो ध्यान के लायक योग्यता भी तो होना चाहिए। ध्यान के लायक योग्यता भी तो होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान में बैठे, ध्यान में लीन थे, सवेरे सवेरे बैठ गए। पत्नी चाय बना के लाई, चाय तो पी लो, फिर बाद में ध्यान कर लेना। आप महावीर दुखी क्यों? हंसो ना। चाय लेके आई पत्नी, ध्यान में बैठे थे। चाय तो पी लो, बाद में ध्यान कर लेना, ठंडी हो जा रही चाय। मेज पर रख दो, पहले पी तो लो। संकेत करिए, अभी आत्मा का क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते 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 फिर पत्नी आई, चाय पी लो, ठंडी हुई जा रही है। उठ गए, चाय पी ली, फिर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता आया, नाश्ता रख गई, फिर उठ के नाश्ता कर लिया, फिर ध्यान में बारे ध्याता। बोलो बारे ध्याता। तो ये ध्यान रख के चलना, ध्यान की व्यवस्था अलग है, ज्ञान की व्यवस्था अलग है। ध्यान की मुख्यता मुनिराजों के लिए है, ध्यान की मुख्यता मुनिराजों के लिए है। और उपदेश हमारे आचार्य देते, क्या करना क्या नहीं करना। उपदेश ग्रहण करना श्रावक का काम है। लेकिन आज बहुत सारे श्रावक आचार्यों का काम करने लगे, वो खुद ही रास्ता बताने लगे, ये करना और ये नहीं करना। भैया किसी को मिथ्यात्व में नहीं डालना। उपाध्याय परमेष्ठी अपने उपदेश से
मिथ्यात पर कुठारा घात किया करते हैं। भैया जो शास्त्रों में लिखा है भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा करो, अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करना, जाप करना, जो क्रिया जैसी है वैसी ही उस क्रिया को संपादित करना, अपनी इच्छा से उसमें किसी भी प्रकार से अदल बदल नहीं करना। आप स्वयं सोचो, ग्रस्त व्यक्ति इतना ग्रस्त है, बोलो, ग्रस्त व्यक्ति इतना ग्रस्त है, उसे खाने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, घर वालों से मिलने के लिए टाइम नहीं है, कहाँ वो आत्मा का ध्यान करेगा। बैठे बैठे एक माला फिर एक माला जाप करते हैं, उतने में मन कहाँ कहाँ घूम के आता है, उतने में मन कहाँ कहाँ घूम करके आता है। माला बनाई काठ की, बोलो, माला बनाई काठ की, बामें डालो सूत, माला बनाई काठ की, बामें डालो सूत। माला बिचारी क्या करे, फेरन वालो कपूत। माला बनाई, माला बनाई रत्न की, माला बनाई सोने की, अलग अलग बोलो, माला बनाई चांदी की, माला बनाई स्फटिक मणि की, कच्चा पन्ना, माला बनाई काठ की, बामें डालो सूत। और माला बिचारी क्या करे, फेरन वालो, अब फेरने वालों कपूत है तो माला क्या करे, फेरने वाला कपूत है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो भगवान क्या करे। अब तुम्हें आलू प्याज छोड़ने नहीं है तो महाराज जी, तो बाद में घर वाले बोले महाराज जी में दम नहीं है, हमारे मोड़ा से आलू प्याज नहीं छुड़ा सकी। अब महाराज जी में दम नहीं है, थाको छोरो नियम ना ले, ओ महाराज जी में ये भावलिंगी नहीं है, ये क्या है, ये द्रव्यलिंगी है। हमारे छोरों को नहीं सुधार पाए, है ना, हमारे छोरे के लिए आलू प्याज का नियम नहीं दिला पाए, तो अब क्या करें, पकड़ के दिलाएं क्या, जबरदस्ती करें क्या। तो भैया महाराज जी में तो दम है, तुम्हारे तीव्र पाप कर्म का क्या है, उदय है। और रेणसार ग्रंथ इस बात के लिए कहता है कि जो व्यक्ति चौका में गिलास फेंक करके चला जाए, हो सकता उसको नरकायु का बंद हो गया हो, जिससे वो मुनिराज की करपात्र में क्या नहीं रख सकता है, गिलास नहीं रख सकता है। अरे अनुनय करो, विनय करो, निवेदन करो, हो सकता कुछ समझौता हो जाए, लेकिन छोड़ करके इस प्रकार का अभिनय करके कभी भी नहीं जाना। और नहीं होता तो चौके में कभी आना ही, भैया हमसे नहीं पलता है नियम तो आना ही नहीं। महाराज जी तो भाव सहित ही होते हैं, वो अपनी चर्या करते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे आप इसको दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दोगे तो सच्चे और नहीं हो तो झूठे। अरे भाई सामने वाला लेने को राजी हो तब तो दे, किसी को तुम कोई भी कंडीशन रखते। ये सब भावलिंग और दिव्यलिंग को तोलने के कोई तरीके, ये कोई तोलने के क्या नहीं है, अपना अंतरंग से भाव भी होना चाहिए। साधु प्रेरणा देता है, प्रेरणा नहीं देता है। क्या साधु प्रेरणा देता है, ऐसा करो, लेकिन प्रेरता नहीं है, किसी को परेशान नहीं करता। उपाध्याय परमेष्टि धर्म का उपदेश देते हैं, कभी चारित्र धर्म का उपदेश देते हैं। क्या कभी चारित्र धर्म की व्याख्या करते हैं, कभी देश व्रतों की व्याख्या करते हैं, कभी सकल व्रतों की व्याख्या करते हैं, कभी प्रथमानी योग का व्याख्यान करते हैं, कभी आक्षेपणी, कभी विक्षेपणी, कभी संवेदनी, कभी निर्वेदनी, कभी व्यवहारने की मुख्यता से व्याख्या करते हैं, और कभी बोलो, कभी व्यवहारने की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं, और कभी निश्चय नय की अपेक्षा से कथन करते हैं, कभी द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कथन करते हैं, और कभी पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन करते हैं। कोई किसी का नहीं है, बोलो, कोई किसी का नहीं है। क्या रखा संसार में, छोड़ो सब, आत्मा अकेला आया था और अकेला जाएगा। कौन किसकी माता, कौन किसके पिता, कौन किसका बच्चा, कोई किसी का संबंध नहीं है ना। तू सिद्ध भगवान है, तेरे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। ये निश्चय नय की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ये व्याख्यान किया जाता। तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू नपुंसक नहीं है, है ना। ये सब पर्यायों से तू रहित है। ये द्रव्य दृष्टि का क्या है,
कथन है, लेकिन महाराज थोड़ी व्यवहार में तो आओ। बोलो महाराज थोड़े व्यवहार में तो आओ, व्यवहार का भी बताओ। तो व्यवहार से पति पत्नी का भी संबंध है, व्यवहार से पिता पुत्र का भी संबंध है। व्यवहार में कहना पड़ेगा ये वस्त्र हमारे हैं, व्यवहार में कहना पड़ेगा कि ये मकान हमारा है, व्यवहार में कहना पड़ेगा ये दुकान हमारी है ना। कोई यदि कह दे हमारा कुछ भी नहीं है, दुकान में बैठ के बोलो हमारा, हाँ बोलो अच्छे से, हमारा कुछ भी नहीं है, ना कुछ साथ में लाए थे और ना कुछ साथ में लेके जाएंगे। हम तो अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, बस बैठे रहो। दुकान में 10-5 लोग घुस जाएंगे और सारी साड़ियां उठा के ले जाएंगे, फिर बोलना ना कुछ लाए थे ना कुछ। कहो उस समय दाने दाने पर लिखा है, अच्छा लगने दो तुम्हारी थाली। मम्मी अच्छे गरम गरम पकोड़े बना के रखें, 2-4 को खुशबू आ जाए आजू बाजू वालों को, घुस जाना सब और पूछना मत तो खाना चालू कर देना। और ये पकोड़े बनाते जा रहे हो, कहते जाना दाने दाने पर लिखा है। बढ़ जाते जी मौन क्यों, बोलो खाने खाने दाने दाने पर लिखा है। ऐसे में तो चौके में आहार चल रहा, कोई भी घुस जाए, महाराज जी दाने दाने पर लिखा है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। मान लो किसी को काजू का डिब्बा दिया, महाराज जी ले रहे कि नहीं, दाने दाने पर लिखा है। आनंद भयो, बोलो आनंद भयो। किसमिस लाई बहन जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि, बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। यार महाराज जी किसमिस, आपकी कितनी अच्छी किस्मत, हम आपको आहार में ले आए किसमिस। आप मत करो किस किस, ले लो महाराज जी ले लो, नहीं लिया याद आया खा लिया, महाराज जी दाने दाने पर लिखा है। ऐसे में तो सारा मामला ही, ना कुछ साथ लाए थे, बोलो ना कुछ, बोलो भैया इनकी चैन उतार लो, आप चैन उतार लो इनकी, आप मैं बैठा हूं। बोलो क्या लाए थे, उतार लो, पीले कलर की, काला डोरा मत उतारना। चैन उतार लो इनकी। नहीं 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 नहीं, वो तो हम ऐसे ही कह रहे थे, आत्मा से थोड़ी बोल रहे, तो शरीर बोल रहा है भैया, ये क्या कर रहे हैं आप। तो अच्छा ठीक है उतार लेने दो आज। फिर कभी ये बोले कि दाने है ना, क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में जाएगा। उसने उसकी 3 तोला की उतारी, हम तुम्हारी 5 तोला की उतारेंगे। भैया दाने दाने पर लिखा है, तो बोलो दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम। महाराज जी ले रहे कि नहीं, अपन भी खाओ, रामकली को भी खिला दो, दाने दाने पर लिखा था। महाराज जी गुस्सा मत करना, आप ही ने बताया था। बोलो अध्यक्ष महोदय गुस्सा मत करना, आपने ही बताया था। तो भैया जहां जैसी विवक्षा होती है वहां वैसा उसका अर्थ किया जाता। ऐसा तुम करोगे तो अर्थ का व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। कौन किसका है, बोलो कौन किसका है। ऐसी व्यवस्था करोगे तुम्हारे बच्चे को कोई उठा ले जाए है ना, फिर कहो कौन किसका है। तो ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार व्यवहार से चलता है, बोलो व्यवहार व्यवहार से चलता है और निश्चय व्यवहार व्यवहार से चलता है और निश्चय निश्चय से चलता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि अर्थ का अर्थ करना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। तो ऐसी चीजें रहती और लोग नहीं समझते। आचार्य महाराज यही कहते कि उपाध्याय परमेष्टि कुठाराघात करते हैं, कुठाराघात करते हैं। और देखो जिसके मन की बात होती है उसे बहुत अच्छा महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं। जिसके मन की ना हो, देखो उसको कैसी गर्मी आती है, कैसा भड़कता है, वो कैसा भड़कता है। नहीं नहीं हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। अभी आपका स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती, श्वेतांबर मतावलंबी भड़क जाएगा, वो श्वेतांबर मतावलंबी वो भड़क जाएगा। जैन आदमी इसको सुनना नहीं चाहेगा। और कोई श्वेतांबर बंधु कह दे भगवान महावीर स्वामी का ब्याह भव, तो भैया उनके साले ऐसे कैसे बोलते, भैया वो बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं तो स्वीकार नहीं कर। नहीं नहीं भैया हमारे शास्त्र में लिखा
उनकी शादी हुई, उनके बच्चे थे, उनके साले साहब थे। कोई कह दे भगवान महावीर स्वामी को है ना तीर्थंकर अवस्था में अतिसार नाम का रोग हुआ था, हम नट जाएंगे। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद किसी भी प्रकार की रोग बीमारी होती ही नहीं है। कोई कह दे जैन बंधु के सामने अनछना पानी पीने में कोई दोष नहीं है, हम उससे कहेंगे नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध हम बात नहीं सुन सकते। भाई तुम्हारी विवक्षा तुम अपने धर्म स्थल पर करो, हमारे यहाँ पर एक गलत बीज बोने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके लिए स्वीकार नहीं करते। जिसे आगम का ज्ञान होगा वो मिथ्यात्व के लिए कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। गृहीत मिथ्यात, अगृहीत मिथ्यात, क्या गृहीत मिथ्यात, अगृहीत मिथ्यात अनादि काल से हमारे साथ में चला आया है। एक तो साथ में हम लेके आए भैया, अब और कोई से न लइयो। एक तो हम साथ में गृहीत मिथ्यात लेके आए और किसी दूसरे से अमिथ्यात। अब किसी दूसरे से मिथ्यात मत लेना, किसी के मिथ्या उपदेश को सुन करके है ना जिनागम के लिए मत ठुकराना। तो ऐसे मिथ्यात लेके आए पर दूसरे के उपदेश से हमने क्या कर लिया, गृहीत मिथ्यात के लिए स्वीकार कर लिया, तो मिथ्यात पर और मिथ्यात हो गया। इसीलिए कई लोग बोलते एक क्रिया मिथ्या है, एक क्रिया मिथ्या है। पहले मिथ्यात की परिभाषा बतलाओ। ऐसा तो नहीं कि मिथ्यात के नाम पर सम्यक्त को छोड़ते जा रहे हों। मिथ्यात के नाम पर सम्यक्त तो ऐसा उपाध्याय महाराज का उपदेश होता है, और उपदेश ये होता है कि भैया इस चीज का त्याग करो और इसे तुम स्वीकार करो। ऐसे उसके लिए आचार्य महाराज अपने पाप रूपी शत्रुओं का नाश उपदेश कान प्रपद्ये मम दुरितारी प्रणासाय, यानी अपने उपदेश के द्वारा, धर्मोपदेश के द्वारा आचार्य महाराज कहते हैं कि पाप रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए। किसके लिए? पाप रूपी ये पाप शत्रु हैं। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज तो छोटा सा सूत्र लिखते, दुख में वहा, दुख में वहा। आचार्य महाराज लिखते पांचों पाप दुख के कारण है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप अनंत संसार के कारण हैं। जितनी इनसे बच सको उतना उनसे बचने का प्रयास करना। ये संसार में डुबाने वाले अनादिकाल से हम इनको करते आ रहे, ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। इन पापों से आज तक कोई पार नहीं हुआ। निश्चित नैया डूबी ही है, निश्चित लोग दुखी हुए हैं। इसलिए पांच पाप के त्याग का उपदेश दिया गया है कि इन पांच पापों का क्या करो, त्याग करो। और ऐसे नाश करने वाले अर्थात मेरे पापों की शांति हो, और भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते कि भगवान मेरे पापों की शांति हो।